दोस्तों ये मैं वीडियो ईरान और यूएस के बीच में जो चल रहा है मैं उसके ऊपर नहीं करना चाह रहा था कि अब ये न्यूज़ जो है ना ये स्टेल जैसी हो गई है, बासी हो गई है। लेकिन अचानक एक चीज़ हुई तो मुझे लगा नहीं, मुझे कवर तो करना चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जैसा मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन गई। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि डील कैसे करें। ठीक है, ये जब वॉर में गया था ईरान के खिलाफ तो इसके मन में एक बात थी कि हम लोग जाएंगे और क्योंकि हम अमेरिकन फोर्सेस हैं, अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस हैं, दुनिया का एक सुपर पावर है अमेरिका, तो ईरान गिर जाएगा। वो ईरान गिरा नहीं। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं लेटेस्ट। यूनाइटेड नेशंस कुछ जो लोग हैं, सेलर्स हैं, सीफेयरर्स हैं, उनको इवैक्यूएट कर रहा था वहां से, यूएन कर रहा था। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पहले अनाउंस कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तो अनाउंसमेंट है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाजाही कोई एज बिफोर, कैरी ऑन। पर अगर ऐसा है तो फिर ईरान ने एक शिप को हिट क्यों करा, एक कार्गो शिप को हिट क्यों करा? ईरान का यह कहना है कि देखो साफ सीधी बात है, हमने किसी को रोका नहीं, लेकिन जब ये जाएंगे तो एक डेजिग्नेटेड रास्ते से जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहीं भी चलेगा टहलते हुए, एक डेजिग्नेटेड रूट होगा, वो ईरानियन वाटर्स से गुजरेगा। ईरानियन वाटर्स का यह मतलब है कि ईरान इज एबल टू कंट्रोल। देखिए, बात कंट्रोल की है दोस्तों, और किसी दूसरी चीज की बात नहीं है। ईरान वांट्स टू कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के हाथ में एक लड्डू लग गया। मैंने कल परसों भी बोला था टेलीविजन शो पे, मैं कमांड सेंटर जो करता हूं ना, मैंने उसमें भी बोला था, और मैं आपको तो चाणक्य डायलॉग्स पे भी बता चुका हूं, जब मन चाहेगा ईरान का ईरान ये करेगा, और इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग यू कैन डू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ईरान को रोक लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाएगा। उसके लिए प्लान चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए। अब भाई के पास तीनों नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो उसके लिए चाहिए, यू रिक्वायर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। अगर आपको ईरानियन रेजीम से लड़ना है, आई एम टेलिंग यू, आई बिलीव दिस from the bottom of my heart, with whatever little knowledge I have, unless you have a ground operation, you will never solve this. अब ड्रोन हैं, सैटेलाइट हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, चलाते रहो, और 1 साल चला लो, कुछ नहीं होने वाला। तो यहां पे शिप पे फायर किया। अब वहां पे फिर से ट्रैफिक जो जा रहा था, लोग बड़े एक्साइटेड थे, अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, चलो बड़े मजे आएंगे। वहां पे बंद। जब बंद हुआ दोस्तों वहां पे, तो ट्रूथ सोशल पे फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि मैं दिस इज वेरी रॉन्ग, और अब तुम देखना मैं क्या करता हूं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की आदत है। तो दोस्तों ये अटैक कहां पे हुआ था आपको पता है? एग्जैक्टली ये आप अपने मैप पे देखिए। ये जो पोर्ट ऑफ दाहिद बोलते हैं इसको, लेकिन ये जो रेड आप मार्क देख रहे हैं, दिस इज नॉट द पोर्ट ऑफ दाहिद। इसके अगर आप थोड़ा सा साउथ ईस्ट आओगे नीचे की ओर, तकरीबन 14 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, इन दैट रेंज, ये वहां पे हिट हुआ है। ईरान ने मारा यहां पे ठाक से। अब ईरान ने मार दिया तो अमेरिकन ने फिर जवाबी कार्रवाई की, और अमेरिकन ने जवाबी कार्रवाई में कुछ जो उनके मिसाइल साइलोस थे या कुछ भी था वहां पे, अमेरिकन ने भी उनको हिट करा। और ईरानियंस ने फिर अमेरिकन को यह वार्न करा है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो आर रिस्पॉन्स विल बी ब्रॉडर। अब ये ब्रॉडर रिस्पॉन्स क्या है? व्हाट इज दिस ब्रॉडर रिस्पॉन्स? ब्रॉडर रिस्पॉन्स ये है दोस्तों कि फिर से हम यूएई पे हमला करेंगे, फिर से हम सऊदी अरब पे हमला करेंगे, राइट? तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्लफ था ना, दैट ब्लफ हैज बीन कॉल्ड। डोनाल्ड ट्रंप का एक ब्लफ था। डोनाल्ड ट्रंप का एक ये था कि साहब दिस इज व्हाट आई एम एबल टू अचीव, और मैंने बता दिया ईरान को कि खोलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान ने बोला यस सर। अब इसका ब्लफ कॉल आउट हो गया। अब ये फिर से धमकियां दे रहा है, और मैं डे 1 से कह रहा हूं ये कुछ नहीं होने वाला। ये ट्रूस श्रूस जो भी साइन कर रहे हैं ना, ये सब फर्जी वाले का है। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी वायलेट हो जाएगा। मुझे लगा कि 5-6 महीने तो चलेगा, फिर वायलेट होगा। पता लगा भाइयों ने अभी वायलेट कर दिया। और वहां पे इजराइल रुका नहीं है, बात चल रही है, हम साइन कर देंगे। लेबनान, इजराइल, अमेरिका एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं कि शांति। लड़ाई तो लेबनान से हो ही नहीं रही भाई। तो दोस्तों पिछले महीने जो इन्होंने वॉशिंगटन डीसी में फर्जीवाड़ा करा था, जहां पे लेबनान से टीम आई थी और इजराइलीज आए थे, और हाथ वाथ मिला के बड़ी गर्मजोशी से कि अब हम भाई भाई हैं, ये पहले भी फ्रॉड था दोस्तों। और जो अभी साइन कर रहे हैं ये लोग, ये भी फ्रॉड है। और फ्रॉड कुछ इस तरीके से है कि उसमें हिजबुल्लाह तो है ही नहीं,
लड़ाई किससे हो रही है? हिजबुल्ला से। लड़ाई तुम्हारी हिजबुल्ला से हो रही है। और लेबनान की सरकार को तुम कह रहे हो साइन करो, उन्होंने साइन कर दिया। वो तो चाहते हैं अमन हो जाए यार, लेबनीज तो चाहते हैं कि जंग ना हो। जंग चाहता कौन है? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कौन कंट्रोल करता है? लेबनीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? नो, ईरान कंट्रोल करती है। और यही प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान ने बोला था ईरान को कि तुम्हारी पॉलिटिक्स की वजह से मेरा मुल्क जल रहा है, तुम अपनी पॉलिटिक्स अपने पास रखो। ये उनके रीसेंट कमेंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी है। यह भी आपका जानना जरूरी है। यूएई, वही यूएई जिसके ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम बॉम्ब्स, मैक्सिमम मिसाइल्स, मैक्सिमम ड्रोन्स गिरे, वो यूएई। उसने फोन उठाया, उसने बात करी ईरान से। और यही काम सऊदी अरब भी कर रहा है। सऊदी अरब भी बात कर रहा है। अब देखिए, यूएई में भी बेसिस हैं यूएस के, सऊदी अरब में भी हैं। कतरी तो वैसे ही इन्वॉल्व है, कतरी जो हैं वो वैसे ही इन्वॉल्व है। अब आप देखना ओमान, अच्छा ओमान की भी बातचीत चल रही है बाय द वे, ओमान की बातचीत चल रही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब बचा बहरीन, वो भी बात कर लेगा। इतना सा है बहरीन, छोटा सा आइलैंड है, वो भी मैनेज कर लेगा। यानी कि जितने भी खिलाड़ी हैं, ये जितने भी गल्फ के बड़े बड़े ये ऑयल रिच मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग टू ईरान, ऑल ऑफ देम। इससे होगा क्या दोस्तों? इससे होगा ये कि अब सऊदी अरब को भी पता लग गया कि जो अमेरिकन हैं वो हल्के हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी सऊदी अरब को यह पता लग गया कि अमेरिकन हल्के हैं, यूएई को पता लग गया कि अमेरिकन हल्के हैं, और इजराइल को पक्के तौर पे यकीन हो गया कि अमेरिकन हल्के हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब सऊदी अरब क्या चाह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है ठीक है, जो पास्ट में हुआ यार, मट्टी वट्टी डालो इस पे, एक काम करते हैं, अपना रिलेशनशिप दोबारा एक बार शुरू करते हैं, ठीक है? तो यानी कि जो एम्बेसी होंगे, एम्बेसी में ज्यादा लोग डालेंगे, फिर यहां वहां आना जाना, ईरान के लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब के लोग ईरान आ रहे हैं, यूएई के लोग जा रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, ये सब तीन जाम होगा वहां पे। ये सारी की सारी चीजें अब शुरू होने वाली हैं। और जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अब उनको एक बात यह पता लग गई है कि जो हमने इतने दशकों से सोचा था कि भाई अमेरिका बहादुर है, अमेरिका का बेस है, अगर उसके ऊपर एक कंकड़ भी गिर गया तो अमेरिका उस दुश्मन देश को बर्बाद कर देगा और ऐसा कर देगा, कुछ नहीं करेगा अमेरिका, इसके बस का कुछ नहीं, इसके पल्ले कुछ नहीं है। यह मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अब देखिए, दो तीन बातें हैं। ईरान ने उस शिप पे क्यों मारा? वो जो शिप है, जो मैं बता रहा था ना, यूएन का शिप है, उन्होंने ठोक दिया वहां पे। क्यों ठोका? इसलिए ठोका दोस्तों क्योंकि वो कर सकता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इसमें कोई जियोपॉलिटिक्स, कोई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, कोई डिफेंस का मामला नहीं है। ईरान कर सकता था, ईरान ने कर दिया। ईरान चाहता था एक मैसेज पास करे, ईरान ने एक मैसेज पास कर दिया। ईरान ने बोला लो, ये लो, कर दिया हमने। अमेरिका ने एक दो जगह बम गिराए, फिर अमेरिका चुपचाप बैठ गया। तो क्या हुआ? हाउ डज इट बॉदर ईरान? ईरान कल फिर करेगा। और ईरान को एक बात पता है कि इस बार उनकी रेजीम बच गई। ईरान पूरा एक्सपेक्ट करेगा कि कल फिर हमला हो सकता है। और ईरान को एक बात पता है कि हमला जो है, राइट, हमले में न्यूक्लियर वेपन तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन क्या है? देखो, पूरी दुनिया पर तो नहीं मार देगा ना ईरान, उसके पास है भी नहीं। लेकिन अगर होता तो पूरी दुनिया पे मार देता। और उसको पता है कि एक बार आपने न्यूक्लियर वेपन चला दिया, उसके बाद आपका खुद का थैंक यू है, आपका खुद का थैंक यू है। तो ईरान फिर करना क्या चाहता है? वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स अगर कोई लाता है तो किसके ऊपर प्रेशर है? इजराइल के ऊपर प्रेशर है, गल्फ स्टेट्स के ऊपर प्रेशर है, और किसके ऊपर प्रेशर है? अमेरिका के ऊपर प्रेशर हो सकता है, राइट? क्या भारत के ऊपर प्रेशर है? नहीं। क्या चाइना के ऊपर प्रेशर है? नहीं। तो दुनिया की बहुत बड़ी एक ऐसी एक जनसंख्या है जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन हो ना हो। हाँ, कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हाय तौबा हो गई। लेकिन इनके लिए हाय तौबा है कि नहीं? लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो पूरी दुनिया के लिए हाय तौबा है। फिर चाइना को फर्क पड़ रहा है, जापान को फर्क पड़ रहा है, भारत को फर्क पड़ रहा है, साउथ कोरिया को फर्क, सबको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। और यह चीज ईरान ने सीख ली है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज बिगर देन अ न्यूक्लियर वेपन। और ईरान ने फिर एक बार प्रूव करा, तुम हमारे दिए हुए रास्ते से आओगे, ठीक है, तुम हमारे बताए हुए तरीके से जाओगे, और अगर नहीं जाओगे तो गोली खाओगे।